नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो एक्शन। अगर आपके दिलों में इतना लोकतंत्र की भावना भरी पड़ी है, एक छोटा काम कर दीजिए। बताऊं? बताऊं? नहीं। ये कांग्रेस वालों को सुनाऊं? आपकी अनुमति हो तो सुना दूं। अरे कहना क्या चाहते हो? एक बार, बहुत बार नहीं, एक बार 5 साल के लिए आपके परिवार के बाहर का कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा। अरे मैं मान लूंगा। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बड़ा इतिहास रचा है कांग्रेस पार्टी में। गैर गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष वो बने हैं। अब बोल। मोदी 2014 में अभी मजा आएगा ना। हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 11 साल बाद अंधभक्तों के सपने में ये इंडियन एयरपोर्ट तो बहुत खूबसूरत है, मंदिर जैसा, और गोरा यहाँ काम करता है। क्यों भाई, अगर अमेरिकन डॉलर टिप में दूंगा तो लोगे क्या? नहीं सर, ओनली इंडियन रुपीस। देख रहे हो, डॉलर की कोई कीमत ही नहीं रही। भैया प्लीज हेल्प भैया। जब से ये भारत देश आजाद हुआ है, उसके शुरुआती 65 साल तक तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन केवल पिछले 15 सालों में ही इतनी उन्नति कैसे हो गई शास्त्री जी? मोदी बस। हाँ, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? पहले ये देखो। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या आप? ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इसमें? माँ कसम मैंने देखा। ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे, तब आपने कहा था। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मोदी को 400 सीटें चाहिए। अच्छा, ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। ये तो बोला था कि नहीं? ये मेरा बयान नहीं है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो, तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है। अच्छा, ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा। देखो। Thank you, Mr. President. Can I ask whether क्या मैं गौतम अडानी के बारे में आपसे पूछ सकता हूँ? नहीं। जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है और आपके सहयोगी है, पीएम मोदी क्या आप राष्ट्रपति ट्रंप से अडानी के केस पर एक्शन लेने की बात करेंगे? on that case? गुड क्वेश्चन। अभी मजा आएगा ना। यू आर ए गुड क्वेश्चन। तू तो गया बेटे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। इसका उससे क्या लेना देना? हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं।
अरे कहना क्या चाहते हो? अरे हमारी गांड पटी हुई है। समझ गया। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाते तो कितना बचेगा अपने पास? 360। हिस्सा बराबर याद रखते हो। 30 जन हिस्सा कर लेंगे और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे। अच्छा, पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। मोदी जी को जानते हो तुम लोग? मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी है। कहाँ देखा था? अभी बता है भाई, अभी बता है। मैंने भी आपको क्या करता था मैं टीवी में? बहुत सॉरी। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए, मगर क्यों? अभी बता है भाई, अभी बता है। कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। वो कैसे? अभी बता है भाई, अभी बता है। कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, उनको समझ ही नहीं है। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। ये करेक्ट लड़का है इस घर में। भाइयों बहनों, ये धरती वीरों की धरती है। अच्छा, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। शूरवीरों की धरती है। यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। क्या बोला तूने? यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अच्छा। पिछले 3 साल से गुजरात की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता रहा हूँ। मगर क्यों? आइए देखते हैं, मजा आएगा। आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे। अच्छा, आप इस पर गंभीरता से सोचो। उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा, तब उनको समझ में आएगा। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। करो। आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। नहीं। पैसा सीधा उसी के खाते में जा रहा है। इससे पारदर्शिता तो आई ही है, हजारों करोड़ रुपयों की बचत भी हो रही है। पार्टी बदल लिया साला। आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे। साले का खोपड़ी तोड़। 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक। क्या बोला तूने? उत्सुकता पूर्वक गरीबी की चिंता मैं मेरा जीवन धर्म मानता हूँ दोस्तों। अच्छा, मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूँ। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। तू जा रे जा। यार तू कुछ मैंने निश्चय कर लिया है। क्या? देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार जुम करो। अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी बता है भाई, अभी बता है। आज के डेट में आजादी के 75 साल बाद अगर हमारी जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग रही है तो दुख की बात है, गर्व की बात नहीं है। दिस इज नॉट अचीवमेंट, ये दुख है। बात तो सही है।
अगर हम लोग आजादी के बाद भी हमारे देश के लोगों को इस लायक सक्षम न बना सके कि अपने अपने पैसे से वो बाथरूम बनवा सके, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का ध्यान रख सके, दुख है हमारे लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक किसान 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग जाता है, दुख की बात है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है, आपके लिए गरम भजिया और चाय। काम की बात करो। और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अमेरिका में जाइए, ब्रिटेन में जाइए, वहाँ प्रधानमंत्री से लोग सवाल पूछ देते हैं। बात तो सही है। खड़े सवाल पूछ देते हैं यहाँ पे, एकदम नहीं, आप झूठ बोलिएगा बोल देगा। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला है। एक पत्रकार खड़े बोल दिया, सर आप गलत बोल रहे हैं, निक्सन को आपसे ज्यादा मिला था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हमारे यहाँ के पत्रकार 200 रुपया में पकौड़ा बेचेगा तो रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ मोदी मानेंगे। अरे उसको सीधे बोलिए, 200 रुपया में पकौड़ा रोजगार नहीं जीविका होती है, बोलेंगे उस इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। अच्छा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। बस बस, ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने, असली बात बता। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी जी को कस्तूरबा गांधी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। बात तो सही है। कस्तूरबा गांधी को साथ लेके चलते थे ना, और एक आज के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि हमको देश की सेवा करने के लिए पत्नी छोड़ना पड़ा। हाय रे बेईमानी। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद हैं। अच्छा। हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद हैं यह बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद हैं तो एक बात हम तुमको कहना चाहते हैं, ईश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पति मिले। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता। खाओ माँ कसम। इतने साल हो गए, कभी नहीं करता। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बात तो सही है कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। ये तो बोला था ना, बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया, अच्छा, तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है, अच्छा, कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। साथियों, हाँ सर। राजस्थान भाजपा ने गरीब परिवार की बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी थी। बात तो सही है। और इस गारंटी को भी पूरा किया जा चुका है। क्या बोला तूने? इस गारंटी को भी पूरा किया जा चुका है। ना कब हो गया ये? कब हुआ कब? मैं तुम्हें अभी समझा, अभी मजा आएगा ना। 2024 राजस्थान में अभी भी गैस सिलेंडर की कीमत 906 रुपए है। मोदी जी कितना झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका? मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। अच्छा।